हेलो फ्रेंड्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर पे, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहा है कि सर रीजनिंग पर एक वीडियो आप अपलोड करिए। कमेंट में भी बच्चे लोग बोलते हैं कि आप रीजनिंग पे वीडियो अपलोड करें, पर्टिकुलर उसमें भी सिलोजिज्म यानी कि आपका कथन एवं निष्कर्ष जो है उसका वीडियो आप अपलोड करिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उन बच्चों के लिए जिनको सिलोजिज्म बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, जिन्होंने कभी कथन और निष्कर्ष पढ़ा नहीं है, उनके लिए मैं आज सिलोजिज्म का टॉपिक लेकर आ रहा हूं। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर हो। इसीलिए कोई ट्रिक नहीं, कोई 50% 100% वाला मेथड नहीं, कुछ भी नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज को, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस 110% सही होंगे, गलत नहीं होगा। ये पूरा चैप्टर रूल्स पर डिसाइड है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रूल्स पर बेस्ड है। आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, कुछ 3 से 4 रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने उनको अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का मतलब होता है, देखिए कहीं कहीं पर आपको न्याय लिखा हुआ मिल जाएगा, और हिंदी की अगर बात करें तो कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष ये आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलोजिज्म हम पढ़ रहे हैं, न्याय कहते हैं इसको कथन एवं निष्कर्ष। अब देखो, अगर कथन एवं निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन की बात करें तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, कथन दे रखे होंगे, उस पर आधारित आपको निष्कर्ष पूछे जाएंगे। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा वो आपको 4 या 5 आपको निष्कर्ष पूछ सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 2 या 3 कथन आपको देगा और 2 आपके निष्कर्ष पूछ लेगा। चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी का हो। बेसिक जो आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन बनता है वो हमेशा बनता है 2 कथन 2 निष्कर्ष के ऊपर आधारित आपका बनता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर कथन और निष्कर्ष को समझने के लिए किसी चीज को समझना है तो वो है आपका वेन डायग्राम। क्या है स्टूडेंट्स? वेन डायग्राम यानी कि आपका वेन आरेख। क्या है स्टूडेंट्स? वेन आरेख। देखो, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, एक अलग से चैप्टर है वेन आरेख। ठीक है, अगर उसकी बात करूं तो 11 तरीके के आपके वेन आरेख होते हैं, अगर आपको किन्हीं 3 चीजों में रिलेशनशिप बतानी हो। लेकिन अगर सिलोजिज्म की बात करें तो इसमें वेन आरेख कितने होते हैं? आपको 4 तरीके के कथन दिए होंगे जिनका वेन आरेख आपको 4 तरीके से बनाया जा सकता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से बनाया जा सकता है। हम उन चारों तरीकों के जो आपके वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ताकि आप कथन जो दिया हुआ है उसका डायग्राम बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर पहला जो आपका कथन है, पहला आपका कथन क्या होता है कि सम ए आर बी। ठीक है, यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक है, ये आपका पहला वेन डायग्राम बनेगा। किसका? सम ए आर बी, कुछ ए बी है। मैं बिल्कुल बाइलिंगुअल में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा वाला जो आपका डायग्राम है वो किसका बनेगा? ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी है। ठीक है, और चौथा वाला जो आपका बनेगा, मैं यहां ले लेता हूं, जगह इतनी नहीं है, चौथा वाला आपका बनेगा नो ए इज बी, नो ए इज बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है,
आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना ये यहां तक, ठीक है। चलिए क्या क्या आपका डायग्राम हो गया देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सम ए आर बी आपका कथन है, कुछ ए बी है। दूसरा है आपका सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। हम यहां पर ए और बी इसलिए ले रहे हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है कि कुछ आपकी कुर्सियां टेबल है, कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है, सभी कुर्सियां टेबल है, इस तरीके का आपको मिलेगा। तीसरा क्या है, ऑल ए आर बी, यानी कि आपके सभी के सभी ए क्या है, बी है। और नो ए इज बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है। अगर मैं अब इसके डायग्राम की बात करूं तो मान लेता हूं मैं स्टूडेंट्स, मैं ये मान लेता हूं कि भैया ये ए है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो सम है, सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम एक, यानी कि कम से कम एक, कम से कम एक, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सम का मतलब। सम का मतलब क्या है, कुछ कुछ का मतलब क्या होता है कि भाई कम से कम एक चीज तो होनी चाहिए, 100% चलेगी, 100% आपकी बिल्कुल चीज चल जाएगी। तो देखिए अब मैंने ये मान लिया कि भैया ये ए है। अब सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए क्या होने चाहिए, बी, और कुछ का मतलब क्या होता है आपका कम से कम एक। तो मैं बिल्कुल कम से कम पार्ट ले लेता हूं ए का, और वो क्या होना चाहिए, बी। यानी कि आपका जो सम ए आर बी का कथन है उसको ये वाला जो आपका एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। ये जो नीला नीला सा पार्ट है यही आपका क्या है, कुछ जो ए है वो क्या है, बी। ये आपका डायग्राम कहलाएगा साहब बेसिक। क्या कहलाएगा, बेसिक डायग्राम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं इस डायग्राम से कोई कंक्लूजन निकालना चाहूं तो देखो हमने डायग्राम किसका बनाया, हमने डायग्राम बनाया सम ए आर बी का। लेकिन यहां से यह भी तो दिख रहा है कि सम बी आर ए हो गया है, कि कुछ बी क्या हो गए हैं, कुछ बी ए है। ये आपका कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हुआ इसका बेसिक डायग्राम। लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि भैया अगर मैं बनाना चाहूं सम ए आर बी, तो भैया अगर ये ए है, मान लीजिए ये ए है, तो इसका कुछ पार्ट यानी कि मिनिमम एक पार्ट बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो नीला नीला आपका एरिया है ये क्या है, ए है, जो कि क्या है, बी, यानी कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या हो गया, बी। ये आपका कौन सा डायग्राम है साहब, ये आपका डायग्राम है पॉसिबल। कौन सा डायग्राम हो गया, ये आपका पॉसिबल डायग्राम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब यहां से आपके कौन कौन से कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि भैया सारे के सारे, अच्छा कुछ ए बी है, तो यहां से क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि सारा बी जो है वो क्या हो गया, ए, यानी कि ऑल बी आर ए हो गया कि नहीं हो गया। क्या हो जाएगा आपका, सभी बी ए है। क्या हो जाएगा आपका, सभी बी ए है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात करी किसकी, कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, जिसके हमने दो डायग्राम बनाए, बेसिक और पॉसिबल। बेसिक में मैंने बनाया और यहां से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि भैया कुछ बी भी तो ए हो जाएंगे जब मैं कुछ ए बी बनाऊंगा। तो बात समझ आ रही है। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, सम ए आर नॉट बी। तो भैया ये लो ए, ये ए रहा और ये रहा बी। अब यहां पर कौन सा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सम ए आर नॉट बी को। यानी कि भैया ये जो ए है इसका ये वाला पार्ट तो बी है, ये वाला पार्ट बी हो जाएगा। अगर ये बी है तो जो नहीं है बी वो वाला पार्ट ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। ये जो नीला वाला आपका एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया सम ए आर नॉट बी। और ये आपका डायग्राम हो गया कौन सा, बेसिक डायग्राम हो गया है, जहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। अब देखो सम ए आर बी तो हो गया कि नहीं हो गया, कुछ ए बी हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि सम ए आर बी, यानी क्या हो जाएगा, कुछ ए बी है। और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा ये भी तो निकल रहा है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ ए बी तो बी हो जाएंगे, यानी कि कुछ बी ए है, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, बेसिक डायग्राम की। किसके बेसिक डायग्राम की, सम ए आर नॉट बी के बेसिक डायग्राम की, ठीक है। अब अगर पॉसिबल डायग्राम बनाना चाहूं तो मान लीजिए ये ए है, ये ए है और ये बी।
अब क्या बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी। नॉट बी का मतलब जो बी वाला पार्ट नहीं है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है ये ए का वो भाग है जो बी में नहीं आ रहा है। तो ये आपका पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, पॉसिबल डायग्राम। और यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालने की बात करूंगा तो इस चित्र को देखकर, इस डायग्राम को देखकर आपको क्या दिख रहा है कि भैया सारे बी क्या हो गए हैं, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी बी ए है। ये हो गए कि नहीं हो गए। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या निकल रहा है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यानी कि सम ए आर बी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये ए है, इसका कुछ पार्ट क्या है, बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां से देख लो, हमने इसी का तो डायग्राम बनाया था ये, और ये डायग्राम यही तो है। और यहां से कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि भैया कुछ ए क्या हो गए, बी। अब हम बात करते हैं ऑल ए आर बी की। तो भैया ये रहा ए, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, बी हो गए, सारे के सारे बी। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, ये आपका कौन सा डायग्राम है, बेसिक डायग्राम। क्या है, बेसिक डायग्राम। अब इस डायग्राम से मेरे को क्या पता चल रहा है, मैंने डायग्राम किसका बनाया है, ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाया है, लेकिन यहां से क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, सम बी आर ए, यानी कि कुछ ए बी है, नहीं सॉरी, कुछ बी ए है। क्या है, कुछ बी ए है। आ रहा है भैया, ये बी है, इसका कुछ पार्ट क्या आ गया है, ए हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसका पॉसिबल डायग्राम बनाऊं तो भैया देखो, सारे के सारे ए क्या होने चाहिए, बी। तो जितने ए हैं उतने ही बी हो जाए, कोई दिक्कत। 100 ए थे और 100 ही मैंने क्या कर दिए, बी कर दिए, तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए, सारे के सारे ए बी हो गए कि नहीं हो गए। तो यहां से ये पूरा पार्ट आ जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, ये पूरा पार्ट किसका आ जाएगा, आपका ऑल ए आर बी का पार्ट आ जाएगा। और ये डायग्राम आपका पॉसिबल कहलाएगा। और पॉसिबल डायग्राम जब मैं बना दूंगा इसका, तो यहां से क्या नजर आ रहा है, ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी क्या हो गए, सभी बी ए हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया, देख लो, जितने बी हैं उतने ही ए हैं, तो सभी के सभी बी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसकी कि नो ए इज बी, तो देखो भैया ए ये रहा और बी ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे क्रॉस लगा के कि कोई भी ए बी नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना आप बात को। जब भी नो का स्टेटमेंट आ जाए, कथन आ जाए, नहीं कहा कि कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो ए और बी बनाओ और बीच में ऐसे क्रॉस लगाओ, ताकि हमें कंक्लूजन निकालने में आसानी रहे। आप क्रॉस लगा दोगे तो यहां से क्या पता चल रहा है कि भैया अगर ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं हो पाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं कि यहां से यही आपका देखो, यही आपका बेसिक डायग्राम है और यही इसका क्या है, पॉसिबल। सब कुछ यही है, एक ही चीज है, बेसिक पॉसिबल सबका सब यही है। यहां से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि नो बी इज ए, मैंने डायग्राम बनाया, नो ए इज बी, और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 4 वेन आरेख थे, बेसिक वेन डायग्राम थे, जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। कथन जब भी आएगा जिसका डायग्राम आपको कैसे बनाना है, इसी तरीके से बनाना है। आपको लिख दिया कि भैया कुछ कुर्सियां टेबल है, तो ऐसा डायग्राम बनाना है, कुछ कुर्सियां टेबल है। कब, जब बेसिक बनाना हो। आपको जब पॉसिबल बनाना है तो ऐसा डायग्राम बनाना है। दूसरा आपका क्या था कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा था आपको, इसका बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। तो मैंने जैसे ही कुछ ए बी बनाया नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया कुछ ए बी हो गए और कुछ बी ए हो गए कि नहीं हो गए। और इसका जब पॉसिबल डायग्राम बनाया तो यहां से सभी बी क्या हो गए, आपके ए हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद ऑल ए आर बी की अगर बात करी जाए तो सभी के सभी ए क्या है, बी। तो सारे के सारे ए को मैंने किससे कवर कर दिया, बी से कर दिया कि नहीं कर दिया। और यहां से क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, सम बी आर ए निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। इसका पॉसिबल डायग्राम बनाऊंगा तो जितने ए हैं उतने ही बी हो जाएंगे। बोल रखा है कि सारे ए क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए। और नो वाला तो सिंपल सा फंडा है, दोनों डायग्राम में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो हमें क्रॉस के साथ इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें बेसिक डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल याद में रखने हैं, उसके बाद पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल्स याद रखने हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट्स, आइए
अब देखते हैं अगला कंसेप्ट जो आपका क्या है, हाउ टू डू बेसिक डायग्राम एंड पॉसिबल डायग्राम। किस तरीके से आपको बेसिक डायग्राम बनाना है और पॉसिबल डायग्राम बनाना है। बात आ रही कि नहीं समझ में? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नोट करते जाइएगा, नोटबुक में नोट करते जाइएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई मैं भगा नहीं रहा हूं इस चैप्टर को। मुझे पता है कि ये चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उनको समझने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। चलिए क्या है अपना नया हेडिंग है, रूल्स टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम, ठीक है। बेसिक डायग्राम को बनाने के जो रूल्स हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। पहला जो रूल आता है, पहला रूल आएगा आपका चेन रूल। क्या आएगा? चेन रूल, ठीक है। चेन कैसी होती है? ऐसी तो होती चेन, आपने कभी देखी हो तो ऐसी तो होती चेन, ठीक है। जब उसको तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो चेन ऐसी नजर आएगी। दूसरा होता है आपका मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आपके दो बेसिक से रूल हैं जो आपको किस में हेल्प करेंगे, बेसिक डायग्राम को ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। अब ये बेसिक डायग्राम बनाने के लिए चेन रूल होता क्या है, मिनिमम ओवरलैपिंग होता क्या है, उस पर जरा नजर डालते हैं। मैं कुछ यहां पर कथन ले रहा हूं, स्टेटमेंट, ठीक है। इंग्लिश में ले लेता हूं, दोनों में ले लेते। चलिए, सम ARB, सम ARB यानी कि कुछ A B है। दूसरा ले लेते हैं सम BRC यानी कि कुछ B C है। उसके बाद ले लेते हैं ऑल CRD यानी कि सभी C D है। और आखिरी में ले लेते हैं नो D इज E, नो D इज E यानी कि कोई D A नहीं है, ठीक है। आपको ये आपके चार कथन दे रखे हैं, एक, ये दो, तीन और ये चार, जिसका हिंदी में भी हमने यहां पर वर्जन ले लिया। हिंदी बाइलिंगुअल दोनों में अपन चल रहे हैं। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है, अब आपको इसका क्या बनाना है, बेसिक डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आप पहले स्टेटमेंट को उठाइए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम ARB यानी कि कुछ A B है। तो भैया ये लोग कुछ A, ये मैंने B बना दिया, बना दिया। देखो चेन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा इन दोनों को छुपा दूं तो इसके जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, ये चेन रूल है। दूसरा अगर मैं उठाऊं, पहला बना दिया, दूसरा उठाऊं सम BRC, सम BRC यानी कि B आपके कुछ क्या हो जाने चाहिए, C। अब जबरदस्ती C को यहां पर नहीं ले जाना है A में, जबरदस्ती इसको ऐसे नहीं बनाना है कि भैया आपने बोला सर कि B C होना चाहिए, कुछ छोटा सा A में भी तो ले लूं, नहीं। वो चीज आएगी आपकी पॉसिबल डायग्राम में। अभी हमें चेन रूल से चलना, चेन बाय चेन, यानी कि जिस एलिमेंट्स की बात कर रहा है उन दोनों को छेड़ो, तीसरी पार्टी को मत छेड़ो वरना वो बवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए अब देखते हैं कि ऑल CRD यानी कि सभी C क्या है, D है, तो सिर्फ C को छेड़ो। अब ये B जबरदस्ती आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि C इसको क्रॉस कर रहा है, तो D को तो मेरे को यहां से लेना ही, लेकिन हमें जबरदस्ती D को ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बना लोगे तो B और D को आपने पूरा कवर कर दिया है। बात समझ रहे हो? चेन रूल से चलना है। उसके बाद क्या लिख रखा है? तीसरा हमने बना दिया नो D इज E, तो कोई भी D E नहीं है, तो मैंने D के साथ E को इस क्रॉस के साथ शो कर दिया है, और ये आपका क्या हो गया है, इसका बेसिक डायग्राम हो गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से आपको बेसिक डायग्राम बनाना है। तो भैया चेन रूल क्या हुआ कि चेन बाय चेन हम चले, और मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट की बात कर रहा है, B और C की बात कर रहा है, तो सिर्फ उसी को आप इंटरसेक्ट कराओ, ज्यादा ओवरलैप नहीं करना है, ऐसे ओवरलैप नहीं कराना है, पूरा नहीं बनाना है। जिन दो एलिमेंट की बात करी जा रही है उन दो एलिमेंट
पॉइंट्स को ही क्या करना है, छेड़ना है यहां पर। अब देखिए, अब अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका पॉसिबल डायग्राम बनाओ, तो अब देखो इसको आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो कि भैया रूल्स टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम बनाने के जो नियम है वो क्या है, चेन रूल है और मिनिमम ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब मैं इसका क्या बना रहा हूं, पॉसिबल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। पॉसिबल डायग्राम की अगर बात करी जाए तो देखो सम ए आर बी, तो मैं क्या बना दूंगा, ये लीजिए सम ए आर बी बना दिया, कोई दिक्कत, सम ए आर बी। दूसरा क्या दिया हुआ है, सम बी आर सी। अब देखो अगर मैं यहां पर बना दूंगा सम बी आर सी, तो ये तो इसका बेसिक डायग्राम ही हो जाएगा, हमें तो पॉसिबल बनाना है। तो अब देखो पॉसिबल बनाने के लिए जो जो रूल है वो क्या है, मिनिमम ओवरलैपिंग को तो तोड़ दो, चेन रूल को भी तोड़ दो। हमें कोई रूल याद नहीं रखना है, किसके लिए, पॉसिबल डायग्राम के लिए। वो रूल्स थे किसके लिए, बेसिक डायग्राम को बनाने के लिए। तो बेसिक डायग्राम के लिए रूल्स फॉलो करने हैं, पॉसिबल डायग्राम के लिए रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। अब बोल रहा है कि सम बी आर सी, तो भैया लो मैंने यहां से ले लिया, लो सम बी आर सी, यहां से ये देखो कुछ ए बी है, ये वाला रीजन आ गया कि नहीं आ गया। अब सम बी आर सी, तो ये लो भैया सम बी आर सी तो हो गया ना यार, यहां से हो गया। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर यहां पर तो ए और सी भी इंटरसेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहीं पर भी कथन में ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है क्या कि कोई भी ए सी नहीं हो सकता, नो ए इज सी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। अगर हमारे कथन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हमारी मर्जी, हम जितना भी ओवरलैप इसको करना चाहें उतना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको, तीसरी, ऑल सी आर डी, सभी के सभी सी क्या होने चाहिए, ये लो भैया सभी के सभी सी डी होने चाहिए। तो ये वाला रीजन आ गया कि नहीं आ गया, पूरा बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, चलिए पूरा रीजन आ गया सी का। अब क्या दे रखा है कि कोई भी डी ई नहीं है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, कोई भी डी ई नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉसिबल डायग्राम की बात चल रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता क्या, ई को यहां पर ले आया, देखो डी ये रहा, ई ये रहा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉसिबल डायग्राम। ये आपका पॉसिबल डायग्राम है। अब देखो यहां से हमें क्या था कि कोई भी ए सी नहीं है, लेकिन यहां से चांसेस बन गए कि ए और सी आ गए हैं। अब दिक्कत ये पैदा होती है कि सर बेसिक डायग्राम का सही माने या पॉसिबल डायग्राम का सही माने, सही माने तो किसका माने। अब इसके लिए भी एक रूल होता है, ये दो रूल याद रखने आपको, एक तो बेसिक डायग्राम को बनाने का रूल और दूसरा कि कंक्लूजन सही है या गलत, इसको कैसे आप पता लगाओगे, इसको कैसे आप डिसाइड करोगे, उसके लिए भी एक बहुत ही छोटा सा रूल मैं आपको बता रहा हूं। बस वो रूल अगर आपने समझ लिया तो टाइप फर्स्ट सिलोजिज्म आपका यूं ही खत्म हो जाएगा, आप देखते ही डायग्राम बनाते ही सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स। बात आ रही समझ में, फटाफट से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया नोट। अब हम बात करेंगे रूल्स टू चेक कंक्लूजन, निष्कर्ष पता करने के भी नियम होते हैं कि कौन सा सही है स्टूडेंट्स, कौन सा गलत है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए रूल्स की तरफ हम देखते हैं। देखो रूल्स टू चेक कंक्लूजन, रूल्स टू चेक कंक्लूजन, ठीक है। अब मैं प्योर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा देता हूं एक साथ ही। कैसे, अगर तुम मिल जाओ, नहीं, अगर कोई कंक्लूजन, अगर कोई कंक्लूजन बेसिक, कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम से गलत है, मतलब गलत है, मतलब गलत है। कहने का क्या मतलब, अगर कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम से आपको गलत दिख रहा है तो वो गलत ही है, ठीक है। दूसरा रूल, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इन रूल्स को तोड़ा है, आप इसको 2 मिनट में समझ जाओ। अगर कोई कंक्लूजन, अगर कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम से सही है तो चेक करो कहीं वो
पॉसिबल में गलत तो नहीं, पॉसिबल में गलत तो नहीं। बात आ रही समझ में? यही आपके दो सुंदर से रूल हैं, एकदम ब्यूटीफुल रूल हैं आपके, जो आपको याद करने। याद करने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं। देखो, बेसिक में गलत मतलब गलत। बेसिक से अगर कोई कंक्लूजन आपको गलत नजर आ रहा है तो वो गलत है, उसको गलत कर दो, वो फॉलो नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। लेकिन अगर बेसिक डायग्राम से कोई कंक्लूजन सही हो जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको चेक करो कि कहीं वो पॉसिबल में तो गलत नहीं। अगर बेसिक डायग्राम से सही हो जाता है तो चेक करो पॉसिबल में तो गलत नहीं। अगर पॉसिबल में वो गलत हो जाता है तो भी गलत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बेसिक से भी सही होना चाहिए, पॉसिबल से भी सही होना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये बेसिक और ये पॉसिबल, और ये आपका कंक्लूजन सी कि भैया सही होगा या गलत होगा। इसका हम एक टेबल बना लेते हैं, सिंपल सी टेबल है, कोई ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, अगर आपका कोई डायग्राम बेसिक से, कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम से गलत है तो इसको चेक ही नहीं करना, ये गलत ही होगा। ठीक है, बेसिक से सही हो जाए लेकिन पॉसिबल में गलत हो जाए तो भी वो कंक्लूजन क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा। तो मतलब बेसिक से भी सही होना चाहिए, पॉसिबल से भी सही होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? सही होगा, हमेशा के लिए सही हो जाएगा। यानी बेसिक में भी सही होना चाहिए, पॉसिबल में भी सही होना चाहिए, और तब जाकर आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप फर्स्ट के सिलोजिज्म की बात करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैं उठाने वाला हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं, इसको तो मैं यहीं रखा रहने देता हूं, हटा ही देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। नोट कर लीजिए क्या है, क्या नोट करवाया मैंने कि अगर कोई कंक्लूजन बेसिक से गलत मतलब गलत, कोई कंक्लूजन अगर बेसिक में सही है और पॉसिबल में गलत निकल जाए तो भी वो क्या है? गलत है। तो मतलब बेसिक में सही होना चाहिए, पॉसिबल में भी सही होना चाहिए, तब जाकर वो सही होगा। क्या हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लेते हैं कि सम ARP यानी कि कुछ A B है, ये मैंने ले लिया। दूसरा है सम BRC यानी कि कुछ B C है। फिर ले लिया मैंने ऑल CRD यानी कि सभी CD है। ये तो मैंने आपके क्या ले लिए? कथन ले लिए। अब हमें चेक क्या करना है? कंक्लूजन। यहां पर हम पहला कंक्लूजन ले लेते हैं। पहला कंक्लूजन आपको दे रखा है कि कुछ, इंग्लिश दोनों में लेते हैं, कि सम CRA यानी कि कुछ CA है, ये दे रखा है। दूसरा हम कंक्लूजन ये ले लेते हैं कि भैया सम BRD यानी कि कुछ BD है। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं नो A is C यानी कि कोई A C नहीं है, कोई A C नहीं है। ये तीन मैंने आपके कंक्लूजन ले लिए। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से सही कौन सा है स्टूडेंट्स और गलत कौन सा है। हमें ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि जो बेसिक में गलत है वो गलत है, जो बेसिक में सही हो जाए उसको पॉसिबल डायग्राम से बनाकर चेक करो कि उसमें वो गलत तो नहीं है। अगर उसमें भी गलत हो जाता है तो वो बेसिक हमारा वो जो कंक्लूजन है वो गलत है, लेकिन बेसिक में सही और पॉसिबल में भी सही तो हमेशा के लिए सही। तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक डायग्राम बनाता हूं स्टूडेंट्स। क्या बनाता हूं? बेसिक डायग्राम। ठीक है, बेसिक डायग्राम अगर बनाया जाए इसका तो क्या होगा? सम ARB तो इस तरीके से बन गया। सम BRC इसका बनाया डायग्राम तो सम BRC इस तरीके से बन गया, और ऑल CRD सारे के सारे C क्या हो गए? D इस तरीके से बन गया कि नहीं बन गया। अगर मैं पॉसिबल की बात करूं, देखो स्टूडेंट्स अभी आपको बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं, इसलिए दोनों चीजें बनाने की जरूरत है। जैसे जैसे मैं सिलोजिज्म को आगे लेकर जाऊंगा आपको पॉसिबल डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही बेसिक डायग्राम को देखते ही क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर लोगे, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। चलिए एक बार तो मैं पॉसिबल बनाता हूं। क्या दे रखा है? सम ARB, ये लो भैया सम ARB मैंने यहां बना दिया। उसके बाद दे रखा था सम BRC, तो ये लो भैया सम BRC
आर सी एंड ऑल सी आर डी, सभी के सभी सी क्या है, डी। ये मैंने इसका पॉसिबल डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन। ये बेसिक से, ये पॉसिबल से, और ये हमारा सही होगा या गलत होगा। हालांकि ये एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है, पर अभी समझने के हिसाब से मैं आपको ये चीजें बनवा रहा हूं। तो देखिए, अब हमें चेक करना है बारी बारी से कंक्लूजन्स को। तो देखो भैया, सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सम सी आर ए। ठीक है, यानी कि कुछ सी ए है क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, कुछ सी ए है क्या, तो ए ये रहा और सी ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो बेसिक से गलत, यानी कि आपका गलत, यानी कि आपका पहला जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करेगा। अब बात करते हैं दूसरे की, कि सम बी आर डी, यानी कि कुछ बी डी है क्या। तो देखिए, बेसिक से तो यहां पर ये बी रहा और ये डी रहा, तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कुछ बी आपके डी हो गए, बेसिक से सही है। तो अब पॉसिबल में चेक कर लेते हैं। पॉसिबल में भी आप देखो तो ये बी रहा और ये डी रहा, ये आपका रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बी डी का, तो पॉसिबल में भी सही, इसका मतलब सही है। यानी कि आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो, दूसरा आपका अनुसरण करेगा। बात करते हैं तीसरे की, कि नो ए इज सी। देखो, कोई भी ए सी नहीं है, तो यहां से तो बिल्कुल आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। ये आइदर और की कंडीशन में यहां पर चला जाएगा। अपन इसको कैसे लिख लेते हैं, नो ए इज डी, यहां पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नो ए इज डी, यानी कि कोई भी ए डी नहीं है। तो देखिए, अगर डी की बात करें तो कोई भी ए डी नहीं है, बेसिक से तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो रहा है। अगर बेसिक से सही है तो पॉसिबल में चेक करना है। पॉसिबल में चेक करेंगे तो पॉसिबल में तो देखो कोई भी ए डी नहीं है, ये गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां से तो ए क्या हो रहा है आपका डी, ये आपका ए है और ये आपका डी है, तो आपका यहां से ये गलत, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका अगर आंसर लिखना चाहे तो क्या होगा कि केवल केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये अपन ने रूल्स को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया है। अब इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा, ये आप रूल्स याद कर लो। उस वीडियो में टाइप फर्स्ट के जितने भी आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनते हैं, कथन और निष्कर्ष के, वो हम बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों को भी सिलोजिज्म में ज्यादा प्रॉब्लम है, उस वीडियो को आप बार बार देखें, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, रूल्स को समझने की कोशिश करें। अगर आपको रूल्स अच्छे से याद है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चैप्टर ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको रूल्स याद रखने होते हैं, जैसे इनइक्वालिटीज, असमानताएं, एक आपका चैप्टर है जिसमें आपको रूल्स के बिना नहीं होगा। भावनाओं में बहकर ये चीजें नहीं होती कि भैया यहां से तो ए और डी में कोई रिलेशन नहीं, सही मार दिया, नहीं, रूल होता है कि भैया पॉसिबल में भी आप इसको क्या करो, चेक करो। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए जिनको सिलोजिज्म से बड़ा डर लगता है, जिनको रूल समझ में नहीं आया, जिनको पैटर्न ही समझ में नहीं आया अभी तक कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर से डील करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी आपका कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मोबाइल आपका नोटिफिकेशन ट्रे में मिल जाए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।